हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 60 एमसीक्यू रहेंगे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली बेसिस पे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स आपको रूटीनली प्रोवाइड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज टॉपिक वाइज हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. सबसे पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने होस्ट किया 17th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। ये गुजरात के द्वारा होस्ट किया गया था एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। 2200 से ज़्यादा डेलीगेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एंड यहीं पर हम देखेंगे 76 एग्जीबिटर्स ने पार्ट लिया। मेट्रो रेल कंपनीज के द्वारा पार्ट लिया गया, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स के द्वारा पार्ट लिया गया, ताकि कैसे हम अर्बनाइजेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ला सकते हैं। इवन यहीं पे याद रखेंगे भुवनेश्वर जो कि ओडिशा में है, राइट, इसको अवार्ड दिया गया है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिन्यू किया अपना MOU विद द फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्विट्जरलैंड का जो ये सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जो टेक्निकल कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड उसको बढ़ावा दिया जा सके रेल सेक्टर में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रहेगा। नए यहाँ पे जंक्शंस आएंगे, नए रेलवे सिस्टम्स आएंगे, नया आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, टेक्निकल कॉपरेशन स्ट्रेंथन होगी, ट्रैक को मेंटेन करने की बात की जाएगी, टेक्नोलॉजी शेयर होगी, करेक्ट। एंड इससे इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि एक दूसरे की कंट्रीज में और बेटर रेलवे सिस्टम ला सके। एंड ये MOU 5 साल के लिए यहाँ पे साइन किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी ऑफिशियली डिसाइड किया कि चाइना के जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इसी को हम न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो थी इंडिया, राइट, इन्होंने बोला कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे एंड उसके बाद ब्राज़ील ने बोला कि हम भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी 2 ब्रिक्स की कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला है कि चाइना के BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो पहली तो थी इंडिया और अब दूसरी बन गई है ब्राज़ील। नेक्स्ट, एक और चीज, इसी को हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द डेजिग्नेशन ऑफ सेंट्रल नोडल ऑफिसर अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको 1967 का एक्ट है, UAPA यूपा, करेक्ट, इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी टू विच पोजीशन। तो इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी टू जॉइंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, who has been recently named as the Asia's Men's International Player of the Year 2023 by AFC during 28th edition of the AFC Annual Award Ceremony, जो कि सियोल साउथ कोरिया में हुई। तो सॉन ह्यूएंग मिन, राइट, ये वो एशियाज मैन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बने, करेक्ट। 28th एडिशन ऑफ AFC के दौरान इनको घोषित किया गया। वहीं पे अगर हम बात करें एली कारपेंटर, ये बनी एशियाज वीमेन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट, who has been recently elected as the 47th president of USA, तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप इनको अपॉइंट किया गया है 47th प्रेसिडेंट, एज वेल एज ये 45th प्रेसिडेंट भी थे। 46th प्रेसिडेंट कौन थे? वो है जो बाइडेन, जो कि अभी प्रेसिडेंट है, राइट। एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप किनको सक्सीड करेंगे, तो जो बाइडेन को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्रेसिडेंट, राइट। एंड ये जनवरी 2025 में उस पोस्ट को संभालेंगे।
नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एसएससी? एसएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? एस गोपाल कृष्णन। करेक्ट, टेक नोट ऑफ दिस। ये सक्सीड किनको करेंगे? राकेश रंजन को। इसके अलावा वी उमाशंकर, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तन्मय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। विक्रम देवदत्त, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट, उस स्पेसशिप का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे। तो वो है शेंजू 19 एंड ये स्पेसशिप आपका टियांगोंग स्पेस स्टेशन पे जाएगा, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है। नेक्स्ट, विच सब डिविजन हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड? तो किसको 17वीं डिस्ट्रिक्ट बन गई है नागालैंड की? मेलूरी। एंड मेलूरी में कौन सी ट्राइब देखने को हमें मिलती है? मेलूरी में हमें पोचुरी नागा ट्राइब देखने को मिलती है। नेक्स्ट, उस इंडिया की पहली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज का नाम बताओ जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से यहां पे बर्थ किया गया है। वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान से इनके काफी सारे एग्स कलेक्ट करे गए थे एंड उनको हैच किया गया, उनकी ब्रीडिंग की गई एंड इस प्रेमिसाइज में आप देखेंगे कि उनको कंजर्व करा जा रहा है ताकि ये लुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट, 7th सेशन ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमें देखने को मिला न्यू दिल्ली में फ्रॉम 3rd to 6th ऑफ नवंबर। इसमें से अगर हम बात करें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही रहेगा, बी गलत रहेगा। बी कह रहे थे कि जो 7th सेशन था इंटरनेशनल सोलर असेंबली का, यहाँ पर इंडिया को प्रेसिडेंट एंड सीशेल्स को को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है आने वाले 2 सालों के लिए, 2024 से 2026 तक। तो नहीं, सीशेल्स को नहीं, फ्रांस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। इंडिया को प्रेसिडेंट एंड फ्रांस को को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट की 16th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में? तो किस कंट्री ने होस्ट करी? तो ये होस्ट की गई आपकी कोलंबिया के द्वारा। ठीक है, एंड यहीं पे एक एटलस भी लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे। एज वेल एज यहाँ पे जो थीम रहेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर मार्क कीजिएगा। थीम है पीस विद नेचर, राइट। Next, who has recently co-chaired the 2nd ministerial meeting of the Economy and Investment Committee under India-Saudi Strategic Partnership Council, रियाद सऊदी अरेबिया में? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा ये को-चेयर की गई थी एंड यहीं पर इन्होंने 8th एक और चीज में पार्टिसिपेट किया, वो है 8th एडिशन ऑफ FII, जो कि है 8th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। एंड ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है 8th एडिशन, इसकी थीम थी इनफाइनाइट हॉराइजन्स, इन्वेस्टिंग टुडे शेपिंग टुमारो। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU ऑन बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन विद इंडिया? तो अल्जीरिया ने यहां पे ये MOU साइन किया है इंडिया के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इशू किया पहला बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर फोकस्ड बॉन्ड? $100 मिलियन का ये बॉन्ड रहेगा जो फंड करेगा वेरियस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे फंड किया गया है, इस बॉन्ड को लॉन्च किया गया जो कि $100 मिलियन का बॉन्ड रहेगा। एंड COP 16 के दौरान जो कि कैली कोलंबिया में हुई थी उसके दौरान इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, RBI के द्वारा हाफ ईयरली रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ गया 646.42 बिलियन इन मार्च 2024 से सितंबर 2024 में कितना हो गया? वो बढ़कर 705.78 बिलियन डॉलर हो गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन UK? तो वो है दारा सिंह खुराना, राइट। इन्होंने रिसीव किया महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड को इन UK एंड इनको सम्मानित किया गया बिकॉज ऑफ हिज वर्क टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज। इनके लिए जो उन्होंने काम किया है, राइट, उनको यहाँ पे ऑनर करने के लिए महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया UK में। नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया हैज रैंक द सेकंड इन द रिसेंटली रिलीज्ड 15th एडिशन ऑफ लोनली प्लैनेट्स बेस्ट इन ट्रैवल लिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड? तो कौन सी सिटी इन इंडिया रैंक द सेकंड? वो है पुडुचेरी। पहली कौन सी रही ये आप मुझे होमवर्क बताओ, राइट, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द 46th सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड? आर्टेमिस अकॉर्ड लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? नासा के द्वारा। इसका एम क्या है? फॉर द पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। एंड किस कंट्री ने भी ज्वाइन किया है? रिपब्लिक ऑफ साइरस ने इसको ज्वाइन किया है, करेक्ट, एज द 46th सिग्नेटरी कंट्री।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू कूल डाउन द अर्थ। अभी साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च की गई एंड जिसमें पता लगा अगर हम डायमंड डस्ट को एटमॉस्फेयर में स्प्रे कर देते हैं तो ये सोलर रेडिएशन को कम करेगा एंड हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको कूल करने का ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये काफ़ी चीप सॉल्यूशन रहेगा अगर हम बाकी सोर्सेज के कंपेरिजन में देखें, बाकी तरीकों के कंपेरिजन में देखें। नेक्स्ट, अंडर विच मिशन नमो ड्रोन दीदी, जो कि एक स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी ड्रोन्स टू द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर विद एन आउटले ऑफ 1260 करोड़ रुपीज उसको लॉन्च किया गया। कौन सा मिशन रहेगा? वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ये नमो दीदी ड्रोन स्कीम लाई गई, जिसके अंडर जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको यूज कर सके एंड अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सके। इसके अंडर हम 14,500 वीमेंस को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको यहाँ पे ड्रोन्स प्रोवाइड कराने का ये काम करेंगे। नेक्स्ट, किस जूलॉजिकल पार्क को या फिर कौन सा जूलॉजिकल पार्क पहला जू बन गया है इंडिया में जिन्होंने रिसीव किया IGBC सर्टिफिकेशन। IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन। तो वो कौन सा जू है? वो है आपका दुर्गेश आर्याना जूलॉजिकल पार्क, हिमाचल प्रदेश में है एंड ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करने का काम करते हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी की एंड इसी के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इवन यहाँ पे 609 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इसको और बेटर करने के लिए, इसको बनाने में एंड यहीं पे हम देखेंगे इससे जो टूरिज्म है वो भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल फॉर 3 years टर्म। 3 सालों के लिए स्टैब्लिश की गई है। लोग बच्चों को जो अपकमिंग यूथ होगा उनको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने का काम करेगा। यहीं पे आप देखेंगे प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक जो सेक्टर्स हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उनके साथ टाई अप रहेगा। करेक्ट। तो किस मिनिस्ट्री ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल? तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार? इसको शेड्यूल किया गया टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 2nd to 22nd of November। तो 15th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज कहां पर हुई? लोकेशन क्या है? तो वो इडाहो USA में हमें देखने को मिली थी। राइट। यहीं पे अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से कब पार्टिसिपेट किया गया था इसमें? ये 15th एडिशन में पार्टिसिपेट किया गया था, वज्र प्रहार में पार्टिसिपेट किया गया था एंड 45 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एक्सरसाइज जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई फ्रॉम 1st to 12th of November जकार्ता इंडोनेशिया में। तो गरुड़ा शक्ति ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा। इंडिया से 40 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट, ठीक है, और कहां पर? जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, RBI ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट एनी एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन और रिकॉग्निशन एज सेंट्रल काउंटर पार्टी शुड हैव एटलीस्ट नेटवर्थ ऑफ कितना? तो उनकी 300 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। देखो मान लो फॉर कोई लोग हैं वो ये बाय कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, या ये सेल कर रहे हैं, या ये बाय कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं होता, इनके बीच में एक थर्ड या फिर हम कहते हैं थर्ड पार्टी होती है जो इनसे बाय करेगी, इनको सेल करेगी, इनसे बाय करेगी या फिर इनको सेल करेगी। राइट। ऐसे ये मीडिएटर का काम करते हैं। तो ये जो सेंट्रल काउंटर पार्टी होगी CCP, इनकी नेटवर्थ मिनिमम 300 करोड़ रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। तो रीअपॉइंट किए गए हैं, कौन है? अमिताभ चौधरी, और आने वाले 3 सालों के लिए ये इस पोजीशन में रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन साओ पोलो ब्राजील? तो वो है मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर है। ये इनकी 4th स्ट्रेट मतलब लगातार चौथा विन रहेगा एंड अगर 2024 की बात करें तो ये 8वीं विक्ट्री है इनकी। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 9 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे एंड पहली बार इस डे को 1995 में ऑब्जर्व किया गया था एंड लीगल एड सबको मिल सके, ये सबका फंडामेंटल राइट है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, उस वॉल्केनो का नाम बताओ जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ इंडोनेशिया में, जहां पे 10 लोगों की भी जान चली गई। क्या नाम रहेगा उसका? माउंट लिवोटोबी लाकी लाकी, ये उस वॉल्केनो का नाम है। नेक्स्ट, इंडिया का वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने ग्रीन शिप इनिशिएटिव्स को यहाँ पे लॉन्च किया थ्रू एनवायरमेंट शिप इंडेक्स पोर्टल? कौन सा पोर्ट रहेगा? वो है मोर्मुगाओ पोर्ट। कहाँ पर है ये? गोवा में है। इस पोर्ट के थ्रू हम देखेंगे
कि सस्टेनेबली डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाएगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाएगा, पॉल्यूशन को यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा एंड जो फ्यूल भी यहाँ पे यूज किया जाएगा ना वो ग्रीन फ्यूल यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट, जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होगा तो जो बर्फ है वो पिघलेगी तो वाटर बनेगा, राइट। और इसी के चक्कर में जो ये हिमालय की ग्लेशियल लेक्स है ना, इनका जो एरिया है बर्फ पिघलने से पानी बढ़ गया तो एरिया भी एक्सपेंड हो गया, तो 10.81% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 2024 में। इवन 67 लेक्स तो ऐसी थी जहां पे उनका एरिया 40% से बढ़ गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट, जो एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज की या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से 2070 तक जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर हमें कितनी जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा, तो हमें 16.9% जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा 2070 तक। वहीं पे अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक हो जाता हूं, इंडिया में कितना जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा, 24.7% जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा 2070 तक, अगर ये क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो ऐसे ही चलता रहा। नेक्स्ट, हु हैज टॉप्ड द 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, जो कि रिलीज की गई एल्डेलगी फाउंडेशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ह्यूरन इंडिया, तो वो है शिव नादर, राइट। ये इन्होंने टॉप किया है 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, मुस्काट ओमान में, तो हरमनप्रीत सिंह, राइट, इन्होंने यहां पे जीत लिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मैन प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल मुस्काट ओमान में। नेक्स्ट, विच वर्ड, इसको सेलेक्ट किया गया कॉलिंस के द्वारा एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024, तो ब्रैट। ब्रैट बेसिकली एक वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि खुद को बहुत कॉन्फिडेंट समझता है, राइट, इन अ नेगेटिव वे, राइट, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, चीजें नहीं पता होती लेकिन फिर भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, राइट, इसको हम बोलते हैं ब्रैट एंड जनरली ये नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्worn इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना, ये सक्सीड करेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जो कि 50th चीफ जस्टिस थे इंडिया के। अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस की जो ओथ होती है वो कौन प्रिजाइड करता है, इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू मैम। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीइलेक्टेड टू अ सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा, तो किनको अपॉइंट किया गया, कौन इलेक्ट की गई हैं फॉर द सेकंड टर्म, माया सांधू। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली मिशन है ताकि सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं लेह में जहाँ पे ये मिशन लॉन्च किया गया है वहाँ पर आपका -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और नीचे चला जाता है, रॉकी टेरेन है वहाँ पर, राइट, लो 40% लो ऑक्सीजन वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, When is UN वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब, तो 10 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम रहेगी यूथ एट द फोरफ्रंट, ये थीम रहेगी यहाँ पर, राइट, और पहली बार इस डे को 2002 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ताकि बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सकें, तो वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस में आप देखेंगे ये रिसर्च कैरी आउट की जा सकती है, राइट, ताकि क्या जो बायोलॉजी है उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है हमारा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर, बायोलॉजी पर, राइट, एंड यहीं पे हम बायोटेक बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे इसरो एंड नासा, ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराएंगे 2025 में एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, इंडिया भी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसका नेम क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, सीपीआई की बात करते हैं, ये आपका इन्फ्लेशन बताता है, 14 मंथ हाई पे था सितंबर के महीने में, राइट, अक्टूबर में कितना था ये आपसे पूछा गया है, तो
सितंबर में तो था 5.49 जो कि अक्टूबर में बढ़ के 6.21 हो गया जो कि 14 मंथ हाई है। इवन अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहा है, 10+% रहेगा, जिससे ही इतना यहाँ पे इन्फ्लेशन देख रहा है। एंड तभी कहीं ना कहीं जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो करते हैं तो ये जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा शूट अप हो जाएगा एंड देयर इज अ हाई चांस कि वो कंट्रोल में भी ना आए फिर। Next, which institute has recently secured the highest rank in India in the 16th edition of Kwakeli Simon World University Asia 2025 की रैंकिंग में? तो इंडिया से टॉप किसने किया? आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली की 44th पोजीशन रहेगी ग्लोबली, लेकिन इंडिया से टॉप किया। आईआईटी बॉम्बे की मैं बात करूं तो 48th पोजीशन पर आ जाते हैं। आईआईटी मद्रास की मैं बात करूं तो 56th पोजीशन पर आ जाते हैं। और टॉप किसने किया? वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को रिलीज किया, स्टेटिंग दैट इंडिया हैज रजिस्टर्ड 17.7% डिक्लाइन टीबी केसेस में। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने कितना अमाउंट अप्रूव किया या फिर एज अ लोन? तो वो है $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं एज अ लोन। केरला स्टेट को दिए जाएंगे, केरला स्टेट के कैरा प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसको ग्रो किया जाएगा एंड 4 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। फंडिंग मिलेगी उनको, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कराया जाएगा, वीमेन लेड स्मॉल बिजनेस को एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो किया जाएगा। तो इन सब चीजों में यहाँ पे पैसे लगेंगे। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च की 55 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट यूजिंग सोयूज 2.1B रॉकेट इंक्लूडिंग 2 ईरान की सैटेलाइट? तो वो है रशिया के द्वारा 55 सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया था एंड यहीं पर सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया एंड इनमें से 2 सैटेलाइट ईरान की थी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली होस्ट किया पहला इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को 2025 में जो होस्ट करेंगे? तो वो है हमारी इंडिया होस्ट करेगी। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट। इसी के अलावा एक क्वेश्चन ये रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है जापान के द्वारा। राइट, कहां से लॉन्च की गई? कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च की गई। इसका नाम है लिग्नोसैट। वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है ये एंड इससे हम इवन ये भी टेस्ट करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में हम ये वुडन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल रेडिएशन हमें वहां पे स्पेस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिटेन किया अपनी पोजीशन एज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया एज ऑफ सितंबर 2024? तो रशिया ने यहां पे रिटेन की अपनी पोजीशन एज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडिया का फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सेटअप किया गया इंडिया एंड भूटान बॉर्डर पर? तो कहां पर ये स्टैब्लिश किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में इसको यहां पे सेटअप, आई करेक्ट माई सेल्फ, असम में इसको यहां पे सेटअप किया गया, नॉट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सी सिटी एमर्ज करके आई वर्ल्ड की टॉप सिटी इन द ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में? तो लंदन यूके ने यहां पे टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन। न्यूयॉर्क यूएसए सेकंड पोजीशन। पेरिस फ्रांस यहां पे थर्ड पोजीशन पे आ जाती है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन का लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपग्रेडेशन ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी एंड अदर अर्बन सर्विसेज उत्तराखंड में? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन प्रोवाइड किया गया है $200 मिलियन का एंड इनकी हल्दीवानी एरिया में भी आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन मोबिलिटी, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? वेल्डेसी अर्कीजा। नेक्स्ट, हु हैज टेकन ओवर एज द चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो विपिन कुमार यहां पे अपॉइंट किए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे एम सुरेश को। नेक्स्ट, किस स्टेट में डीआरडीओ के द्वारा अभी कंडक्ट कराया गया फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का? तो ओडिशा में डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। नेक्स्ट, उस साउथ कोरियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में लॉन्च की गई थी? वो है कोरिया सैट 6A। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हो गए दोस्तों हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी जनवरी 2025 में? तो वह है मोहसिन नकवी। अभी कौन है? जे शाह हैं एसीसी के प्रेसिडेंट, इनका 1 साल का एक्सटेंशन भी इनको भी मिला था। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अज्यूम द एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? वो है दलजीत सिंह चौधरी, इनको एडिशनल चार्ज मिला एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किन्होंने भी चार्ज लिया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिनको हम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। वो है विकास लखेरा। इन्होंने ये 22वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ऑफ असम राइफल्स के। ये किनको सक्सीड करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नैर को। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ साउथ अफ्रीकाज प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग का? तो वो है दिनेश कार्तिक। राइट, दिनेश कार्तिक यहाँ पे एम्बेसडर बन गए हैं ऑफ साउथ अफ्रीकाज प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग, एंड ये पहले इंडियन प्लेयर बन गए जो एसोसिएटेड हैं साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट से। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश इंटर्म गवर्नमेंट बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन? तो मोहम्मद यूनस इनको नेम किया गया एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश इंटर्म गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द SBI, एंड इवन इन्होंने सक्सीड किया दिनेश कुमार खारा को टू बी द न्यू चेयरमैन। वो कौन रहेंगे? CS सेठी। राइट, और ये 3 साल की यहाँ पे रहेंगे इस पोजीशन में। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिशिया? टूनिशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने जो कि सक्सीड करेंगे अहमद हाचनी को? वो है कैमल माधुरी। नेक्स्ट, हु इज सेट टू सक्सीड पीयूष गुप्ता एज द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ DBS ग्रुप इन मार्च 2025? वो है तन सू शान। राइट, ये अभी नए या फिर ये सक्सीड करेंगे पीयूष गुप्ता को टू बी द न्यू CEO एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ DBS ग्रुप मार्च में। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का? तो वो है प्रवीणा राय। राइट, ये अपॉइंट किए गए हैं MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड? वो है राजकुमार चौधरी। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली इलेक्ट किया गया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो वो है पेंटाउक्ट्रन शिनवात्रा। और ये सक्सीड किन को करेंगे? ये सक्सीड करेंगे फोमथाम वैची को। एन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के? वो है साली सुकुमरन नैर। एंड ये सक्सीड किनको करेंगे? कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम को। ये सक्सीड करेंगे कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN इन न्यूयॉर्क USA? वो है परवाथानी हरीश। P हरीश को नया ये अपॉइंट किए गए हैं नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN। ये सक्सीड करेंगे रुचिरा कंबोज को, जो कि पहली वीमेन बनी थी एज UN रिप्रेजेंटेटिव या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC? वो है अशोक कुमार सिंह। इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। ये किन से चार्ज लेंगे? कमल किशोर सोन से। इसमें से बताना कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो तीनों अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरीट 3 साल का स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025? वो है संजीव रंजन। करेक्ट, एंड इनको 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ NASSCOM सक्सीडिंग देवजानी घोष? कौन है वो है राजेश नाम्बियर। ठीक, ये सक्सीड करेंगे देवजानी घोष को। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज एन एडिशनल चार्ज? तो वो है M सुरेश। ये M सुरेश किनको सक्सीड करेंगे? संजीव कुमार को। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी इनॉग्रेट किया नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर को ऑन REC लिमिटेड्स 55th फाउंडेशन डे, जो कब होता है, कहाँ पे होता है ये आपका? करेक्ट, तो 55वां फाउंडेशन डे था REC का एट देयर हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम हरियाणा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनॉग्रेट किया नेशनल फीडर मॉनिटरिंग
सिस्टम को, ठीक है, मार्क करेंगे। ये जो नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम है बेसिकली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, जो कि रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड कराता है अबाउट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ पावर सप्लाई, कि कितनी पावर सप्लाई आ रही है, कितने टाइम तक आ रही है। नेक्स्ट, यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने प्रेजेंट किया एक सप्लीमेंट्री बजट, कितने अमाउंट का, फॉर FY25। तो 12,909 करोड़ रुपए का ये सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, ताकि एरियाज जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एनर्जी एंड एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा काम किया जा सके। नेक्स्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ रीनेमिंग द रामनगरा डिस्ट्रिक्ट एज डैश। तो रामनगरा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट का चेंज करके रीनेम करने की यहाँ पे बात करी गई, रामनगरा डिस्ट्रिक्ट से बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, कहाँ पर, इन न्यू दिल्ली। तो ये इनॉग्रेट किया गया एट CDOT, जो कि है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इन न्यू दिल्ली, करेक्ट। नेक्स्ट, एंड ये जो आपका सेंटर रहेगा ना, NOC नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, बेसिकली आपके जो साइबर थ्रेट्स हैं, टेलीकॉम नेटवर्क पे जो भी थ्रेट्स आते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उन पे फिर एक्शन लेने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिवाइज करी स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर एक्सेस एंड ब्रॉडबैंड सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम कब। तो ये बेसिकली यहाँ पे इनके द्वारा एक गाइडलाइंस आई हैं कि जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो 2G, 3G, 4G, 5G, राइट, उनको अपने यहाँ पे वेबसाइट पर वहाँ पे शो करना होगा कि वो कौन सी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। तो ये कब से लागू हो जाएंगी, तो ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगी। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किए 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को विद द लेंथ ऑफ 936 किलोमीटर्स अक्रॉस डैश। इट इज़ फॉर कितने अमाउंट के लिए अप्रूव किए गए, 50,655 करोड़ रुपए के लिए अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, किस इंडियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स बाय एयर, रोड, रेल या फिर वाटरवेज। तो ह्यूमन ऑर्गन्स को टाइमली पहुंचाना होता है, सेफली पहुंचाना होता है, एंड अगर टाइमली पहुंचाएंगे तभी वो ऑर्गन्स यूजफुल रहेंगे, करेक्ट। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लॉन्च किए गए इन ह्यूमन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया आदि चुंचुंगिरी इन डैश एज पीकॉक सेंचुरी। तो ये कहाँ पर रहेगी, आदि चुंचंगिरी, ये कहाँ पर है, ये है आपका कर्नाटका में, राइट, जिसको अभी पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है सिंस 1963। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, कौन है करंट चेयरपर्सन, वो है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस प्रोग्राम या स्कीम ने रिसेंटली लॉन्च किया मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद लीप डिजाइनर्स। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस प्रोग्राम के द्वारा, तो उस प्रोग्राम का नाम रहेगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो कि रिसेंटली इस्टेब्लिश की गई इंडियन गोल्ड सेक्टर के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या नाम रहेगा उस बॉडी का, वो है इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम है कि जो बुलियन इंडस्ट्री है उसमें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यहाँ पे फॉलो किया जा सके एंड कंज्यूमर ट्रस्ट को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, राइट। और याद रखेंगे ये 4th टाइगर रिजर्व रहेगा छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला राउंड द क्लॉक ग्रेन ATM अन्नपूर्ति इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अन्नपूर्ति ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ओडिशा में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 50 किलोग्राम पर 5 मिनट्स के हिसाब से यहाँ पे ग्रेन्स डिस्पेंस हो सकते हैं। एंड ओडिशा पहली स्टेट बनी इंडिया में जहाँ पे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 24/7 काम करेगा एंड इसका नाम रहेगा अन्नपूर्ति। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज की 109 न्यू वेराइटीज ऑफ 61 क्रॉप्स जो कि डेवलप की गई है किनके द्वारा, ICAR के द्वारा डेवलप की गई है। ICAR का भी फर्दर पूछा जाए तो इनका आर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इनको डेवलप की गई है।
नेक्स्ट, बाय विच ईयर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एलिमिनेट करने की बात करी लिम्फेटिक फ्लेरोसिस। ये भी मॉस्किटो से की बाइट से फैलने वाली एक बीमारी है एंड 2027 तक इसको एलिमिनेट करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई की गाइडलाइंस फॉर द नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0। ये है तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। इसके अंडर जो भी लोग जिनको पेंशन मिलती है उनको हर साल नवंबर के महीने में आके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जिससे सरकार को पता रहे कि वो जिंदा है एंड उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आती रही। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने रिसेंटली ग्रांट किया अप्रूवल फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू इन्वेस्ट एडिशनल इक्विटी कैपिटल ऑफ अप टू, कितने अमाउंट एडिशनल यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई, 10,501 करोड़ रुपए एडिशनल यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई इन ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड ओपेल। और यहीं पे जो ये OPAL है ये बेसिकली आपका एक जॉइंट वेंचर है। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट रूल्स 2024 के, जो प्रोडक्शन लीज होल्डर्स है ऑफ द ऑफशोर माइंस मस्ट कंट्रीब्यूट कितना अमाउंट ऑफ देयर रॉयल्टी पेमेंट्स टू द ट्रस्ट, तो उनको 10% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। इसके अंडर हम देखेंगे ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन फ्यूल्स लाने की बात की गई है, ग्रीन ट्रक्स को सेटअप करने की बात की गई। एंड यहीं पे जो कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर ट्रक्स होते थे जो इंडियन पोर्ट्स पे ऑपरेट करते थे उनको ग्रीन ट्रक से रिप्लेस करने की यहाँ पे बात की गई एंड सस्टेनेबल एंड क्लीन फ्यूल से उनको स्विच करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स को, जो कि रॉक आर्ट्स हैं रत्नागिरी में, एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, तो महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा ये डिक्लेयर किए गए हैं। एंड ये रत्नागिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रत्नागिरी में 1500 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको आर्ट वर्क्स देखने को मिलते हैं। पेट्रोग्लिफ्स ये आपके जो जियोग्लिफ्स हो गए ये कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं एंड इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन, जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कलाइगर मुथुवल करुणानिधि। तो 100 रुपीज़ ये डेनोमिनेशन का ये कॉइन था। ये आपके 35 ग्राम्स इसका वेट था, 44 मिलीमीटर्स का ये वेट रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा एंड 4 अलॉय हैं इसमें जो कि हैं सिल्वर, कॉपर, निकल एंड जिंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अलॉन्ग विद सिडबी, ताकि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको जन पोषण केंद्रास में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो कौन सी स्कीम है वो है, कौन सी कंपनी है, उड़ान ने यहाँ पे इनके साथ टाइप किया है एंड इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जा चुका है 60 फेयर प्राइस शॉप्स में फ्रॉम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने सिक्योर किया ओको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर विच प्रोडक्ट, तो एरी सिल्क के लिए इनको ये प्रोडक्ट मिला है। एरी सिल्क को GI टैग भी मिला है असम से। एरी सिल्क बेसिकली वर्ल्ड का पहला वेगन सिल्क है एंड ये जो आपका ओको टैक्स सर्टिफिकेशन होता है ये सर्टिफिकेशन उनको दिया जाता है, उन टेक्सटाइल्स को दिया जाता है जिनकी प्रॉपर चेकिंग हो जाती है कि इसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सेफ़ है एंड फ्रेंडली है, बेसिकली सेफ़ है एंड ह्यूमन कंजप्शंस के लिए फ्रेंडली है, करेक्ट। उसमें आपको कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता है एंड इको फ्रेंडली कंडीशंस में उसको बनाया गया है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्रिएट किए नए डिविजन्स, नेमली इन द हाउस होल्ड सर्वे डिवीजन एंड एंटरप्राइज सर्वे डिवीजन, तो किस मिनिस्ट्री ने क्रिएट किए डिवीजन, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया टू इन्वेस्ट 36,238 करोड़ रुपीस फॉर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट इन तुथुकोडी, तमिलनाडु, तो किस कंपनी ने इन्वेस्ट करने की बात की गई, वो है सेमकॉप इंडस्ट्रीज एंड ये पहला प्लांट रहेगा जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली पार्टनर किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ एंड IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि स्मार्ट लैबोरेटरीज को सेटअप किया जा सके ऑन क्लीन रिवर्स इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो रिवर्स को क्लीन करने के लिए यहाँ पे ये सेटअप किया गया एंड ये है डेनमार्क कंट्री अलॉन्ग विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये मिशन एंड IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनके साथ मिलकर यहाँ पर रिवर्स को क्लीन करने का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा।
नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी भारत जीरो एमिशन ट्रकिंग पॉलिसी को, एडवाइजरी डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया विद द एम कि हम 100% जीरो एमिशन ट्रकिंग सेल्स पेनिट्रेशन अचीव कर सकें बाय 2050। हम जैसे हाईवेज पे देखते हैं मोस्टली ट्रक्स आपके लॉजिस्टिक सेक्टर में यूज़ होते हैं, जिसमें आपके नॉन कन्वेंशनल, जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं बेसिकली, तो उनसे पॉल्यूशन होता है। तो उनको रिड्यूस करके क्यों ना हम इस जो लॉजिस्टिक सेक्टर में ट्रक्स होते हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर दें, ताकि वो जो अमाउंट है ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में वो रिड्यूस हो सके। इस पे हम देखेंगे कि जो ट्रक्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया पे शिफ्ट करने की बात की जाएगी। नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिलीज किया एक पोस्टल स्टैम्प टू कमेमोरेट 165th इनकम टैक्स डे विच वॉज ऑब्जर्व्ड व्हेन इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जुलाई 2024, राइट। तो इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया और इस बार 165वां इनकम टैक्स डे हमने ऑब्जर्व किया 2024 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स दैट वर न्यूली क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इनमें से हेमिस वो नहीं है, जास्कर, द्रास, नुब्रा, चंगथन एंड शम, ये वो 5 आपकी नई 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली क्रिएट किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मिशन ने रिसेंटली सेलेक्ट किया 8 रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स को थ्रू ईओआई जो रिसीव हुए अंडर द सेफ एंड ट्रस्टेड एआई पिलर्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, सिंथेटिक डाटा जनरेशन की, हम बात कर रहे हैं एआई की ऑडिटिंग टूल्स के बारे में, एल्गोरिदम्स के बारे में, वेरियस गवर्नेंस से रिलेटेड एल्गोरिदम्स डेवलप करने के लिए। तो ये 8 एओआईज यहाँ पे रिसीव हुए किस मिशन के अंडर, तो इंडिया एआई मिशन के अंडर ये रिसीव हुए हैं। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट भी एआई को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डैश ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड विच रिकॉग्नाइज द असम अकॉर्ड। तो सेक्शन 6A को यहाँ पे अभी रिसेंटली अपहेल्ड कर लिया गया इसकी वैलिडिटी को। सेक्शन 6A बेसिकली क्या है, ये एड्रेस करता है उन माइग्रेंट्स को जो कि ईस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान क्या है जिसको अब हम बांग्लादेश बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट हुए थे कब से कब के बीच में, 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में जो इंडिया में माइग्रेट हुए थे, राइट, उनको एड्रेस किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है, अंडर विच स्कीम यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान फॉर 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। तो ये पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके अंडर 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। एंड इसके अंडर अगर ये आने वाले 3 सालों में, एंड अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हम देखेंगे कि इसी को बढ़ा के 750 डिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई आने वाले टाइम में। एंड इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पे अलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा। तो पूछा जा रहा है कि स्कीम के अंडर ये रहेगा, तो ये पीएम गति शक्ति के अंडर रहेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इससे लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज विजिट टू अल्जीरिया, मॉरिटाना एंड मलावी फ्रॉम 13 to 19 अक्टूबर 2024। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन मलावी विद $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। तो नहीं, $300 मिलियन नहीं, $500 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वर्ल्ड लाइन report, Indian digital payment reports for the first half of 2024, the total number of dash transactions increased to 78.97 billion in the first half of 2024। तो हम यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, हम जानते हैं कि एक यूपीआई एक गेम चेंजर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इंडिया के लिए ये गेम चेंजर रहा है। एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 2017 में इसको लाया गया था। एंड इससे हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना वो बढ़ती ही जा रही हैं, करेक्ट। जो मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पर वो आ जाते हैं फोन पे, पेटीएम एंड गूगल पे, जीपे। ये आपके मेजर प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इंडिया में, राइट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है, किस कंट्री से देखने को मिल रहा है, तो यूएसए से सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई देखने को मिल रहा है। जो भी टोटल एफडीआई आ रहा है उसका 50% एफडीआई हमें अगर एक चीज़ और करेक्ट करेंगे, मैं यूएसए से सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिल रहा है, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद सिंगापुर से, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से, राइट। इवन स्पेस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सरकार के द्वारा 100% एफडीआई अलाउ
कर दिया गया है। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग में हम 50% से भी ज़्यादा हमें एफडीआई इन्फ्लो देखने को मिल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। Next, who became the second woman from India and the 10th Indian to be inducted into the International Cricket Council's Hall of Fame for class of 2024? तो 3 लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सॉरी सेकंड वीमेन बनी, वो है नीतू लॉरेंस, राइट। पहले तो यही याद रखेंगे, ये बनी एंड ये 114th इंडिविजुअल बनी टू द जिनको इंडक्ट किया गया हॉल ऑफ फेम में। 113th कौन है, वो है एलेस्टर कुक, एंड 115th कौन है, वो है ABD विलियर्स। दोनों ये तीनों आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट, whose tenure as Registrar General has recently been extended up to the 4th of August 2026 by ACC? तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी का जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 6 दिसंबर 2024 तक इनका टर्म था, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 4th of August 2026 तक। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण ये एक 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ यूपी कैडर। Next, name the multi-target detonation device that was recently launched by Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi during the Army Commanders Conference in Gangtok, सिक्किम। तो इसका नाम रहेगा अग्नियास्त्रा, राइट। एंड ये एक मल्टी टारगेट पोर्टेबल डेटोनेशन डिवाइस है। इसको डेवलप किया गया ताकि जो मिलिट्री एंगेजमेंट की जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके, एंड यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स की डेटोनेशन की जा सकती है एक साथ। इस पे कई सारे माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम द मेमोर ऑफ द फॉर्मर इंडियन रेसलर साक्षी मलिक, जो कि लॉन्च की गई अभी, एंड उसको को ऑथर किया गया है बाय जर्नलिस्ट जोनाथन सेल्वराज के द्वारा। तो इनकी जो मेमोर है उसका नाम है विटनेस, राइट। इसमें उन्होंने अपनी जीवन के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, जो विक्ट्रीज रही हैं, ट्रायम्फ रहा है, उसके बारे में लिखा है। इस बुक को जगरनॉट बुक्स के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ साक्षी मलिक की, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2016 में, एंड ये वो पहली इंडियन फीमेल रेसलर बनी थी जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए इन 2016 के रियो ओलंपिक गेम, जो कि ब्राजील में हुए थे। नेक्स्ट, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? 1993 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसकी थीम क्या रहेगी? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? तो किनको दिया गया है एडिशनल चार्ज एज द CEO यहाँ पर? तो वो है L. सत्या श्रीनिवास। L. सत्या श्रीनिवास को यहाँ पे ये चार्ज दिया गया है। इससे पहले कौन थे CEO जेम के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के? वो है PK सिंह। नेक्स्ट, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड है, इन्होंने रिसेंटली सैंक्शन किया कितने अमाउंट का लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स झारखंड में? तो 770 करोड़ रुपए का ये लोन रहेगा, जिससे 2 यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू विन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कंपटीशन, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई। तो ये पहली IPS ऑफिसर बनी है, एंड ये है अनीता रॉय। ये एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, एंड ये वो पहली IPS ऑफिसर बनी जिन्होंने लिफ्ट किया 70 kgs इन द कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट, कौन से सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली अप्रूव किया 3 पायलट प्रोजेक्ट्स को टू यूज हाइड्रोजन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो स्टील सेक्टर में यहाँ पे इनको प्रमोट करने की बात की गई है, एंड स्टील सेक्टर में भी ग्रीन स्टील को यहाँ पे बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? ग्रीन स्टील जो कि लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एंड यहाँ पे सरकार के द्वारा इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा वेरियस मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर्स को, ताकि वो ग्रीन स्टील पे शिफ्ट हो सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि स्कैम से बचो कैंपेन को लॉन्च किया जा सके, ताकि जो ऑनलाइन स्कैम्स हैं एंड साइबर फ्रॉड्स हैं उनसे बचा जा सके? तो ये है मेटा। मेटा के द्वारा इंडिया के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया है, एंड इससे हम कई सारे जो आपके स्कैम्स हैं, ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं, उनको रोका जाएगा। इवन मेटा के द्वारा भी एक एजुकेशनल फिल्म लॉन्च की गई है जो कि आयुष्मान खुराना को शोकेस करती है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली इनिशिएट किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन? स्विफ्ट नाम का ये प्रोजेक्ट रहेगा,
राइट। एंड इस स्विफ्ट के अंदर 129 वेटलैंड्स को यहाँ पे डेवलप रिस्टोर किया जाएगा, करेक्ट। तो किस स्टेट में ये रिस्टोर किया जाएगा? असम में। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा 796.88 करोड़ रुपीस के ये प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें से जो 80% फंडिंग है वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी जाएगी एंड बाकी बची 20% फंडिंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईएमएफ ने रिटेन किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एट -% फॉर FY25 इन अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो आईएमएफ ने रिटेन किया जीडीपी ग्रोथ रेट कितना? तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट 7% का रिटेन किया गया फॉर FY25। अगर मैं FY26 की बात करूं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द टर्म 24-25? तो टीवी नरेंद्रन जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जो टाटा स्टील है। आई करेक्ट माई सेल्फ, टीवी नरेंद्रन जी ये अभी CEO एंड MD हैं टाटा स्टील के, एंड इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है कहाँ का? वर्ल्ड स्टील का, जो कि है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे लियोन तोपालियन को। नेक्स्ट, किनको अभी हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ 2024 के WR चेस मास्टर कप का, जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक हुआ था, लंदन UK में हुआ था। तो अर्जुन अर्गेसी, ग्रैंड मास्टर अर्जुन अर्गेसी ने यहाँ पे इस टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट, विद स्टेट पोस्टल सर्कल, इन्होंने भी एक स्पेशल कवर लॉन्च किया ताकि रतन टाटा जी को ऑनर करने के लिए, लेट रतन टाटा जी को ऑनर करने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए टू द इंडस्ट्री एंड फिलैंथ्रोफी। तो किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? बिहार के पोस्टल सर्कल के द्वारा यहाँ पे स्पेशल कवर इनके लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस सिटी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी इन सॉवरेन वेल्थ फंड्स? तो ये है अबू धाबी को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया रिचेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द सॉवरेन वेल्थ फंड्स। इनके सॉवरेन जो वेल्थ फंड्स है 1.7 ट्रिलियन डॉलर के यहाँ पर निकल कर आते हैं। नेक्स्ट, किस स्कीम ने रिसेंटली कंप्लीट किए 8 years ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑन 21 अक्टूबर 2024? तो उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के 8 साल पूरे हो गए हैं। ये स्कीम बेसिकली क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, एंड 2017 में इसकी पहली कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो कि शिमला से दिल्ली के बीच में हुई थी, राइट, अप्रैल के महीने में हुई थी। एंड इसके अंदर स्कीम क्या है? बेसिकली एम क्या है कि लोगों के लिए अफोर्डेबल फ्लाइट्स यहाँ पे लाई जा सके। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट आता है, एंड यहाँ पे 15% का हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 प्राइवेट बैंक टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। इन्होंने रिसेंटली साइन किया है MOU 9 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 प्राइवेट बैंक के साथ, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे हेल्प किया जा सके। एंड इसके अंदर हम देखेंगे लखपति दीदी इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा, जो कि PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, कि जो वीमेन रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पे बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द 31st एडिशन ऑफ द जॉइंट सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जो कि है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, अक्टूबर के महीने में हुई 2024 में। कहाँ पर हुई है ये 31वीं एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज? तो जोधपुर राजस्थान में ये, आई करेक्ट माई सेल्फ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये हमें देखने को मिली, जोधपुर राजस्थान में नहीं, राइट। एंड इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 2 फेज में हुई थी ये, सी फेज एंड हार्बर फेज में। एंड इंडिया की तरफ से INS शिवालिक का इसमें पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज द 69th मेंबर कंट्री? तो वो है इजराइल। इजराइल कंट्री ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक एज द 69th मेंबर कंट्री। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिसेंटली अवॉर्डेड द शेकरॉफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट? राइट, शेकरॉफ प्राइज बेसिकली ये यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ थॉट, फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये अवार्ड ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहाँ पर किनको सम्मानित किया गया? मेरिना कोरिना मचाडो को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025? तो वो है मारिया शरापोवा, राइट। इनको सेलेक्ट किया गया एंड फॉर द क्लास ऑफ 2025 ITT हॉल ऑफ फेम में। इन्हीं के अलावा 2 और लोगों को इंडक्ट किया गया, दोनों भाई हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रायन ब्रदर्स, राइट। ये ब्रायन ब्रदर्स कौन है? बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन,
नेक्स्ट, who was recently appointed as the national ambassador for cyber safety by the इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि I4C है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, राइट, साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। तो किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नेशनल एम्बेसडर? तो वो है रश्मिका मंदाना, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द 7th वेसल इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी एट L&T कटुपल्ली इन तमिलनाडु। हम बात कर रहे हैं 7th वेसल की, तो वो है अभय। 7th वेसल है अभय। अगर मैं बात करूं 5th एंड 6th वेसल की, तो ये कौन कौन सी हैं? 5th वेसल आ जाती है अग्रय एंड 6th वेसल आ जाता है अक्षय। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल फीचर द 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो स्कॉटलैंड? तो 10 स्पोर्ट्स को यहाँ पे फीचर किया जाएगा बस 23वें एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स के, जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा। जैसे रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड शूटिंग, इनको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट, when is the UN Day annually observed across the globe to commemorate the day of the UN Charter entered into force in 1945? तो 24 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN Day। 1945 में UN Day बना था एंड इस बार 2024 में 79th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी है UN की। थीम है इसकी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी UN Day की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेकेंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो पूरी ओडिशा में ये ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई थी, जिसके दौरान इसको सेटअप किया गया। Next, who has recently launched international incoming spoofed call prevention system to block spoofed international calls? Spoofed calls बेसिकली हो जाती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी स्कैम कॉल्स आती हैं, इंडिया से नहीं बाहर से कॉल्स आती हैं, स्कैम कॉल्स होती हैं। उनको रोकने के लिए उनका सफिक्स तो 9+91 होता है, लेकिन वो ओरिजिनेट अब्रॉड से होती हैं, बाहर से होती हैं। तो ऐसी कॉल्स को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, फाइनेंशियल स्कैम्स को रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। किन के द्वारा लाया गया? ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी के द्वारा इसको लाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद 234 मिलियन पीपल एज पर द रिसेंट रिपोर्ट 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद 234 मिलियन पीपल एंड ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में 234 मिलियन लोग पॉवर्टी के नीचे रहते हैं। इवन ग्लोबली बात करें तो 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं आउट ऑफ 1.6 बिलियन टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड 241.3 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एनहेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट? तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल रिसीव 241.3 मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट में उसमें एनहेंस किया जा सके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन सके इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई के लिए। देन किन्होंने रिसेंटली या हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल ओपनिंग सेरेमनी इन न्यू दिल्ली? तो किनको रिसेंटली नेम किया गया यार? हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल ISSF एथलीट ऑफ द ईयर? तो वो है मेल है ली युकुन, राइट, चाइना से बिलोंग करते हैं। यहीं पे अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल कौन है? यांग जिन, राइट, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, पोलियो डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड पोलियो डिजीज को इरेडिकेट खत्म करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहला वर्ल्ड पोलियो डे 2002 में ऑब्जर्व किया गया था 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा? तो 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, ताकि आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है धनतेरस पर और इस बार
24 में ये 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी? इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? वो है अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू बी फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ बिलबोर्ड कैनेडा? सो ये है दिलजीत दोसांझ, राइट। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू फीचर ऑन द कवर ऑफ बिलबोर्ड कैनेडा। Next, which country has recently hosted the 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities in collaboration with World Health Organization? तो ये है हमारी इंडिया, जिन्होंने होस्ट किया 19th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन कोलैबोरेशन विद WHO। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 16वां ब्रिक्स समिट को फ्रॉम 22 टू 23 अक्टूबर 2024? ये रहेगी रशिया के द्वारा होस्ट किया गया था इसको। एंड इसी के दौरान एक कजान डेक्लेरेशन साइन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे होमवर्क में बताओ क्या है कजान डेक्लेरेशन। हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम डेली करंट अफेयर्स में। एंड कजान क्यों? कजान एक जगह है रशिया में जहां पर ये 16वें ब्रिक्स समिट हुई थी। इवन पीएम मोदी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसमें। Next, what is the total number of entities in the RBI alert list after adding 13 more firms in the list of October 2024? तो ये है 80, right? 80 a total number of entities in RBI alert list after 13 more is now 80.